आज से हम शुरू कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है जो सभी में मान कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ जो मान हो। और फैक्टर का मतलब तो पता ही है। तो फैक्टर ये लिखा हुआ है, देखो फैक्टर और डिवीजर क्या चीज़ है। जैसे किसी चीज़ को हम भाग करते हैं किसी मान को, तो जिस अंक से भाग किया जाता है उसी को फैक्टर कहा जाता है। जैसे अभी हम किसी अंक को भाग करें, कोई अंक है मान लो कि 24, ये 24 है, तो 24 का भाजक जो 24 को काटे वही उसका भाजक है। 1 से भी 2 से भी कटेगा, 3 8 24, 4 6 24 और 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24 और 24 करना 24। ये सभी के सभी 24 के भाजक हैं। हाँ, उसी को अपवर्तक कहा जाता है। आता भी है कि 24 के कितने अपवर्तक होते हैं। तो अपवर्तक या भाजक 24 के इतने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गुणज हो जाएंगे इसके, यानी 8 भाजक। और कोई मान ऐसे ले लें हम, जैसे मान लो 13 ले लें हम, तो 13 क्या होगा, ये तो कटेगा ही नहीं किसी से, अभाज्य संख्या है। तो 13 का सिर्फ एक और वही स्वयं संख्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 13 सिर्फ एक से ही कटेगा या फिर 13 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो इसको हम कहेंगे कि जो 1 है या 13 है, ये इस 13 का भाजक है या अपवर्तक है, यानी इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या नहीं आता है, जैसे कहते हैं ना 30 का फैक्टर करो, 2 2 15 30, 3 5 15, 5 का नंबर 5, तो 30 का फैक्टर ही तो किया गया है। तो ये सब इसके फैक्टर ही हैं। ये प्राइम फैक्टर है इसके। प्राइम माने अभाज्य, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं हम। इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, क्योंकि जितने भी इसके फैक्टर आए हैं 2 3 5, ये सब अभाज्य के रूप में आए हैं, ये किसी से नहीं कटने वाले हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कहा जाता है इसमें। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है सार्वगुणज। सार्वगुणज यानी जितने भी अंक सबसे कट जाए, सार्वगुणज या फिर भाजक या अपवर्तक जो भी कहें इसको हम। तो अगर सार्वगुणज के रूप में या भाजक के रूप में लिखेंगे 30 को, तब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 से कट रहा है 3 भी होगा, 5 भी होगा, 2 तिहाई 6 भी होगा, और 6 के बाद 10 भी होगा, 10 तिहाई 30, 10 के बाद 15 भी होगा, उसके बाद 30। इतने हो जाएंगे इसके अपवर्तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपवर्तक इसके हो जाएंगे। इसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो 2 या 2 से अधिक अंकों में हो, जो कॉमन हो मतलब सब में हो। तो कॉमन का मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है समापवर्तक। इसका जो अंग्रेजी है एचसीएफ का, वही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम होता है हाईएस्ट का, और कॉमन फैक्टर माने वही समापवर्तक। तो समापवर्तक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक अंकों में जो कॉमन हो मान, उसी को कहा जाता है समापवर्तक। जैसे भी आ जाए 24 30, एक कर दे 60। अब इन सबका फैक्टर कर दें, तो 24 को करेंगे तो कितना आया था 12, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 का नंबर 3। तो पहले लिखेंगे 24 का फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 30 का लिखेंगे तो कितना आएगा, 30 का करेंगे फैक्टर तो 15, 3 5 15, 5 का नंबर 5। तो 1 गुणे 2, 3 को लिखेंगे 3 के नीचे, 5 को कर देंगे बाहर। फिर 60 का, तो 60 जैसे 30 का किया वैसे 60 का, इसमें 30 दूनी 60, 1 2 और आ जाएगा बस। तो 60 वाले में लिखेंगे 1 गुणे 2 और 1 2 और आ जाएगा इसमें, और गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 60 का। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ कॉमन हो रहा है। एक तो 1 हो रहा है कॉमन, 2 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, यानी इसके 3 आ रहे हैं मान टोटल। तो इसमें अगर कॉमन डिवीजर की बात किया जाए यानी समापवर्तक की बात किया जाए, तो इसमें कितने समापवर्तक हैं। पहला नंबर बनता है 1, क्योंकि 1 ऐसा अंक है कि तीनों को काटेगा। दूसरा नंबर 2 भी सबको काटेगा। तीसरा नंबर है 3 भी काटेगा सबको। और उसके बाद 4 सबको नहीं काट पाएगा, क्योंकि 4 से 24 और 4 से ये कटेगा 15 चौका 60, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। तो उसके बाद अब 5 भी नहीं 6, ये 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 को करके देखिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 2 60। इसमें से गुणा करने के बाद जो मान बनेगा उसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 और 6, ये जो 4 मान हैं वो इसके समापवर्तक हैं, क्योंकि ये 4 मान मिल करके इन तीनों अंकों को काट रहे हैं, तीनों संख्याओं को काट रहे हैं, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो ये इसके हैं कॉमन डिवीजर, ये कॉमन डिवीजर आ गया।
तो कॉमन डिवीजर कितने बने इसके? टोटल 4 कॉमन डिवीजर बने। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो पहले इसमें देख लें गुणनखंड वाले में हम कि गुणनखंड वाले में महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं हम। जैसे अभी इसमें था ये वाले में कि टोटल 4 मान है इसके कॉमन फैक्टर, और 4 में से जो बड़ा मान है वही हो जाएगा इसका हाईएस्ट फैक्टर। तो उसी तरह से इसमें भी पहले 24 कॉमन फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? अभी किए थे कितना आया था? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 32 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और उसके बाद 40 का फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 10 5 5 कन्नम 5। तो 3 बार 2 है, मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 5 को कर देंगे बाहर क्योंकि इसका कहीं जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 सब में है, 2 सब में है, ये भी 2 सब में है और ये भी 2 सब में है। जो सभी में रहेगा उसी को लेंगे हम, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है जो सभी में उभयनिष्ठ हो। वो कॉमन का हिंदी उभयनिष्ठ होता ही है। तो इसमें एचसीएफ को कितना लिखेंगे हम? वैसे तो इसके फैक्टर कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 2 दूनी 4 भी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी है। लेकिन बड़ा मान कौन हुआ? 8। तो बड़े मान को लिखा जाएगा। तो इन सभी को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा मान है। क्योंकि 24 32 40 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी सब कट जाएगा, 8 से भी सब कट जाएगा, उसके बाद और कोई अंक से कटेगा नहीं। तो सबसे बड़ा इसमें है 8, तो इसीलिए कहा जाता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 8 लिखा जाता है। अब है भाग विधि। अभी हम ले लें 24 32 और 40, ये वाला, इसको भी तो भाग विधि कहते हैं। जैसे लासा निकाला जाता है वैसे उस तरीके से। लेकिन इसको हम तब तक काटेंगे जब तक सब मान एक साथ में कटेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। जैसे 2 से देखिए सब कट रहा है, 4 है लास्ट में सम संख्या, 2 सम संख्या 0, ये सब 2 से कटेंगे तो 2 से काट देंगे। 2 कन्नम 2 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2 1 बचा, 2 छक 12, 2 दूनी 4 0। अभी भी सभी मान 2 से कटेंगे तो 2 छक 12, 2 8 16, 2 2 20। अभी भी सभी मान 2 से कटेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब अगर 2 से काटेंगे तो सिर्फ यही कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो सब नहीं कटेगा, ना तो 5 से सब कटेगा। तो जहाँ तक सभी मान एक साथ कटेंगे वहीं तक काटेंगे हम, उसके बाद रोक देंगे वहीं पर। तो अब इसका जो मान आया इधर वाला, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ बनेगा 8। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आराम से। अब आ जाएंगे भाग विधि, जो लंबी भाग विधि प्रक्रिया है उसको देखेंगे। अब ये तब अपनाया जाता है जब मान बहुत बड़ा हो। जब बड़ा मान होता है तो इससे आसानी से आ जाता है। जैसे देखिए बहुत बड़ा मान है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये गुणनखंड से कटेगा भी नहीं, पता नहीं गुणनखंड ना हो रहा हो तब क्या करेंगे। तो उसके लिए तरीका अपनाते हैं। तो पहले इस वाले तरीके को जो भाग विधि वाला है पहले इससे चेक करेंगे, छोटे मान से। जैसे अभी 24 और 32 और 40 है तो इन तीनों को लेकर के पहले करेंगे हम। तो इसमें क्या तरीका है कि जो छोटा वाला मान है, कोई 2 मान पहले लेंगे तो 2 मान में जो छोटा वाला मान है उससे भाग करेंगे बड़े वाले मान को। तो 24 से 32 को भाग कर देंगे हम। तो 24 का नाम 24, 12 में से 4 गया 8, और ये 2 में से 2 गया 0। अब इस 8 से भाग करेंगे इस 24 को, तो 8 त्रिक 24 कट गया पूरा। तो इसमें जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 8। मतलब इन दोनों में सिर्फ 8 आया। अब 40 को भी हमको काटना है। अब इसी से 8 से 40 को भी भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 कट गया। मतलब अभी भी 8 ही है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना है? 8। अब ये बड़ा मान देखिए कैसे लगता है इसका, 923 949। तो 923 से हम भाग करेंगे 949 को, तो दुना तो जाएगा नहीं। 923 का नाम 923, माइनस कर देंगे, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 26 आया। अब 26 से भाग करेंगे 923 को, तो 26 दुना 52। 26 3 ज़्यादा तो नहीं होगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7 नहीं ज़्यादा होगा। तो 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 1 7, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 14 आ गया। 3 को उतार देंगे। अभी देखिए 26 से 143 ज़्यादा है। अभी हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते बगल में, अभी इसको भाग करना होगा। तो कितनी बार जाएगा ये? तो 143 से कम रहे, पंचे जाएगा, 5 36, 5 दूनी 10, 3 13, 6 से 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15 ज़्यादा हो जाएगा।
पंचे जाएगा ये। तो 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 3 13, माइनस कर देंगे, 4 में से 3 गया 1। अब देखो अब ये 13 मान 26 से कम हो गया, तो 26 से भाग करेंगे, अब इसको 13 से भाग करेंगे 26 को, तो 13 दूना 26 कट गया। मतलब इसका जो HCF आया वो कितना आया 13, ये इसका मान आ गया। वैसे वो भी है 168, 189 और 231। तो पहले इन दोनों का करेंगे, फिर जो HCF आएगा उससे हम भाग करेंगे इसको। देखिए कितना 168 है, तो पहले 168 से 189 को भाग करेंगे हम। पहले 168 से भाग करेंगे 189 को, तो 91, 168 माइनस करेंगे तो 1 आया, और 8 में से 6 गया 2, 21 आया। 21 से भाग करेंगे 168 को, तो कितनी बार जाएगा ये 8, 8 का 9 8, 8 दूनी 16, ये तो डायरेक्ट कट गया पूरा। 21 आया, अब 21 से भाग करेंगे जो बच गया 231, तो 21 का 9 21, 3 में से गया 2, ये कट गया, 1 को उतार देंगे, फिर 21 का 9 21, ये भी कट गया। देखिए HCF कितना आया 21 आ गया HCF जो दोनों में। अब HCF के बाद आ रहा है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त, इसका हिंदी है लघुत्तम समापवर्त। वो महत्तम समापवर्तक था, ये लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम का मतलब छोटा मान, और अपवर्तक का मतलब पता ही है काटने वाला, और समापवर्त माने कॉमन। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 20 24, ऐसे ये मान इससे बढ़ता मान चला जाएगा। ये सभी मान 4 के गुणज हैं, क्योंकि ये जितने मान हैं सब 4 से कट रहे हैं। इसमें उल्टा सिस्टम है। जैसे देखिए HCF और LCM में अंतर क्या है। HCF और LCM, HCF में क्या था कि जैसे कोई मान है 24 और 32, तो कोई एक ऐसा मान आ जाए 4, कोई एक ऐसा मान आ जाए जो इन दोनों को काटे, कोई एक ऐसा छोटा मान आ जाए जो इन दोनों को काटे। और LCM में क्या है कि जैसे हम मान लें कि 4 और 10 मान लें, कोई एक ऐसा मान आ जाए जो ये दोनों मिलकर काटें। इसका LCM कितना होगा 20। ये इस तरह से इसका उल्टा सिस्टम है। HCF में है कि कोई मान जो अकेला इन दोनों को काटे, और LCM में है कि कोई 2 या 2 से अधिक मान मिलकर इसको काटे। बाकी अगर एक अंक का देखेंगे 4 का, तो 4 का देखेंगे तो अपवर्त इतने निकलेंगे, यानी जो इसके गुणज निकलेंगे वो 4 8 12 16 20 24 निकलता जाएगा, यानी पहाड़ा बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरह से अगर 10 का लेंगे हम, तो 10 दूना 20, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सदे 70, ऐसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई पता नहीं है। अब ये नहीं पता कि इसमें लिया कौन सा जाएगा मान, तो लिस्ट मान लिया जाएगा। तो छोटा मान कौन सा है, इसका 20 है, और इसका 20 ये वाला है, यही सबसे छोटा मान है जो दोनों में है। तो इसमें अगर खाली मल्टीपल आ जाए, तो मल्टीपल का मतलब इसका मल्टीपल ये होगा पूरा, और 10 का मल्टीपल हो जाएगा ये पूरा। लेकिन अब इसमें हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। 2 या 2 से अधिक अंकों में कौन सा कॉमन मान है वो चीज़ हमको बताना है। जैसे भी 4 और 10 का निकाले थे, तो जो 4 और 10 वाला मान था वो कॉमन मल्टीपल था। जैसे हम वैल्यू को ले लें, कोई 4 को ही ले रहे हैं, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 जो 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 2 40, ऐसे बढ़ता जाएगा 44, ऐसे जाएगा ये। ऐसे 10 का लिख दें हम, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, ऐसे जाएंगे लिखते हम, ऐसे जाएगा ये। तो इसके मल्टीपल इतने हैं और 10 के मल्टीपल इतने हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, देखिए कॉमन मान कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो कॉमन वैल्यू है वो 20 है दोनों में, उसके बाद 40 है कॉमन वैल्यू, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अब बढ़ता जाएगा ये 60, अब की बार 60 आएगा, तो इसमें 60 नहीं लिखे, 60 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 100 आएगा, तो ऐसे इसमें कॉमन मल्टीपल आता जाएगा। तो 4 और 10 में जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 20, 40, 60, 80, 100 और ऐसे जाएगा 120, अब ऐसे बढ़ता जाएगा, पता नहीं जाए कोई पता नहीं। तो 2 या 2 से अधिक मानों के जो कॉमन वैल्यू होंगे उन्हीं को हम कहा जाता है कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त। इसको तो कितना कितना आया
जो कॉमन मल्टीपल आया वो 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे आया। लेकिन इसमें हमको निकालना है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का मतलब कम वाला यानी छोटा मान। जो समापवर्त में मान आ रहा है कॉमन वैल्यू उसमें सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा है 20, मतलब 4 और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसीलिए इसको लघुत्तम कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त, क्योंकि सबसे छोटा मान भी लघुत्तम है, उससे बड़ा वाला भी मान वही है, मतलब इससे जो भी मान लेंगे सबके सब वही रहेगा। और एचसीएफ में अगर आ जाएगा तो हाईएस्ट वैल्यू लिया जाता है।